आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद जायद बिन अल नह्यान के साथ वक्त की सतह के मुज़ाकरात और बिलमुशाफा तबादला ख्याल करने की गरज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर अबुधाबी पहुंच गए हैं। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में 90 रुपये फी किलोग्राम की रियायती शरह पर टमाटर की फरोख्त शुरू कर दी है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज बिहार के मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश और अगले 5 रोज के लिए महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में औसत से शदीद बारिश की पेशगोई की है। गुजरात की हुकूमत ने कच्छ और बनासकांठा के समुद्री तूफान बिपरजॉय से मुतासरा किसानों के लिए 240 करोड़ रुपए के राहती पैकेज का ऐलान किया है। और विंबलडन टेनिस में आज शाम ओन्स जैब्योर और मार्केटा वोंद्रोसोवा के दरमियान खवातीन के सिंगल्स का खिताबी मुकाबला होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस का अपना 2 रोजा दौरा मुकम्मल करने के बाद आज मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर अबुधाबी पहुंच गए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए वजीर-ए-आजम का ये 5वां दौरा है। जनाब मोदी का हवाई अड्डे पर मुत्तहिदा अरब अमारात के वली-ए-अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद अल नह्यान ने खैर मकदम किया। वजीर-ए-आजम दोनों मुल्कों के दरमियान फिनटेक, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सिक्योरिटी और आबोहवा में तब्दीली के शोबों में ताउन को वुसअत देने के तौर तरीकों पर गौर करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान और दीगर सीनियर अफसरान के साथ मुलाकात करेंगे। बिलखुसूस COP28 की मुत्तहिदा अरब अमारात सदारत और भारत की G20 की सदारत के तनाजुर में ये आलमी उमूर के मौजू पर ताउन में तबादला ख्याल के लिए भी एक मौका होगा। तवक्को है कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी समझौते और कई मफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाएंगे। इम्कान है कि ये समझौते तिजारत और सरमायाकारी, माशी तनव्वुर को फरोग देने के अलावा दीगर शोबों में ताउन में इजाफा करेंगे। वजीर-ए-आजम का यह दौरा इश्तराक के लिए नए मौके पैदा करेगा और भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने में मददगार साबित होगा। साल 2015, 18, 19 और 2022 में वजीर-ए-आजम के साबिका दौरों ने ताल्लुकात को इस्तेहकाम बख्शने के लिए बुनियाद डाली है। उनका ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को एक नई जहत देने में एक मौका तौर पर काम करेगा। मरकज ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा समेत दिल्ली और उससे मुत्तसिल मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर 90 रुपये फी किलोग्राम की रियायती कीमत पर टमाटर की फरोख्त शुरू कर दी है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन के जरिए रियायती शरों पर टमाटर फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की ये फरोख्त लखनऊ और कानपुर में भी 15-15 मोबाइल वैन्स के जरिए रियायती शरों पर आज से शुरू कर दी गई है। मरकज ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर की फौरी खरीदारी की हिदायत जारी की है ताकि ये टमाटर बढ़ती हुई खुर्दा कीमतों पर काबू पाने के लिए बड़े सारिफ मरकजों में तकसीम किया जा सके। सारिफीन के उमूर के महकमे ने ज़रई इमदाद बाहमी की मार्केटिंग की कौमी फेडरेशन और इमदाद बाहमी के सारिफीन की कौमी फेडरेशन से कहा है कि वो 3 रियासतों में मंडी से टमाटर की फौरी खरीदारी करें ताकि सारिफीन के उन बड़े मरकजों में टमाटर की एक साथ तकसीम की जा सके जहां पिछले 1 माह में खुर्दा कीमतें रिकॉर्ड सतह से ज्यादा पहुंच गई हैं। सारिफीन के उमूर की वजारत ने यह भी कहा है कि टमाटर बोने और इसकी फसल काटने नीज इलाकों में इसकी कमी बेशी की वजह से टमाटर की कीमत में ये इजाफा हुआ है। उसने कहा है कि मौसम के दौरान कीमतों में मामूल के इजाफे के अलावा सप्लाई चेन में आर्जी रुकावटें और खराब मौसम की वजह से फसल को नुकसान और दीगर अवामिल कीमतों में अचानक इजाफे का सबब हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 5 रोज तक मुंबई, पालघर, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और धुले के लिए हल्की से भारी बारिश की पेशगोई की है। मुंबई में महकमा मौसमियात के इलाकाई मरकज की तरफ से जारी करदा नोटिस के मुताबिक अगले 5 दिन तक मुंबई में दूर दूर तक शदीद बारिश होने का इम्कान है।
रायगढ़ और रत्नागिरी के दूरदराज के इलाकों में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। इस दौरान कौमी राजधानी दिल्ली के बहुत से नशेबी इलाकों में कल रात भी सैलाब जैसी सूरत हाल रही। हालांकि दरियाई जमुना में पानी की सतह में रफ्ता रफ्ते कमी आ रही है, ताहम महकमा मौसमियात ने कौमी राजधानी में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 4 से 5 दिन के लिए गरज चमक के साथ हल्की से औसत दर्जे की बारिश की पेशगोई की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश सरकार को कुदरती आफात से निमटने के रियासती फंड एसडीआरएफ के तहत 180 करोड़ रुपए से ज्यादा की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। ये किस्त साल 2023-24 के लिए होगी। मरकजी हुकूमत ने इससे पहले हिमाचल प्रदेश को मुतासरा लोगों की मदद के लिए 180 करोड़ 40 लाख रुपए की पहली किस्त पहले ही जारी कर दी थी। वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा है कि ये रकम जारी करने से मानसून के रवां मौसम के दौरान मुतासरा लोगों के लिए राहत इकदामात में रियासती सरकार को मदद मिलेगी। बिहार में गुज़िश्ता 12 घंटों में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 22 अफराद की मौत हो गई है। सरकारी हुक्काम ने बताया है कि अरवाल और रोहतास जिलों में 8 लोग हलाक हो गए हैं, जबकि औरंगाबाद और मशरकी चंपारण जिलों में 2-2 अफराद की मौत वाक़ हो गई है। इस तरह से कैमूर, किशनगंज, बांका, सिवान, नालंदा, अररिया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सारण अजला से एक-एक शख्स के हलाक होने की खबर है। ये लोग बिजली गिरने की वजह से हलाक हुए हैं। मालूम हुआ है कि बेशतर अमवात उस वक्त हुई जब लोग अपने खेतों में खरीफ सीजन के काम में मसरूफ थे। महकमा मौसमियात ने रियासत के मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने लोगों को खबरदार किया है कि रियासत के बहुत से हिस्सों में बिजली गिरने और गरज चमक की वजह से बारिश के दौरान बाहर न निकलें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुजरात सरकार ने उन किसानों के लिए 240 करोड़ रुपए के एक राहत पैकेज का ऐलान किया है जिन्हें कच्छ और बनासकांठा में समुद्री तूफान बिपरजॉय की वजह से नुकसान हुआ है। कल गांधीनगर में नामानिगारों से बात करते हुए ज़राअत के वजीर राघवजी पटेल ने कहा कि इस तूफान से 1,30,000 हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलों, पौधों और दरख्तों को नुकसान पहुंचा है। G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक के नायबीन FCBD की मीटिंग आज गांधीनगर में इख्तिताम पजीर होगी। भारत की G20 की सदारत के तहत FCBD की मीटिंग के पहले दिन मंदुबीन ने वर्किंग ग्रुपों की माली तरजीहात की राह में हमवार करने के लिए बातचीत की। मीटिंग के दूसरे रोज एलामिया का मसवदा भी तैयार किया जा रहा है। FCBD की ये 2 रोजा मीटिंग G20 के वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की तीसरी मीटिंग से कबल मुनक्किद की गई है, जो गुजरात के गांधीनगर में 17 और 18 जुलाई को मुनक्किद की जाएगी। बीजेपी ने मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए रियासती चुनाव मैनेजमेंट कमेटी के कन्वीनर के तौर पर मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में यह फैसला बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा की जानिब से किया गया है। विंबलडन टेनिस के खवातीन के सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में आज ऑन्स जैब्योर का मुकाबला चेक जमहूरिया की मार्केटा वोंद्रोसोवा से होगा। मर्दों के सिंगल्स में स्पेन के चोटी के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज रूस के तीसरे नंबर के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को ऑल इंग्लैंड क्लब में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में 6-3, 6-3 और 6-3 से हराकर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब वो कल मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में सर्बिया के दूसरे सीड के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का सामना करेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद जायद बिन नहान के साथ वक्त की सतह के मुज़ाकरात और बिलमुशाफा तबादला ख्याल करने की गरज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर अबुधाबी पहुंच गए हैं। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश में 90 रुपए फी किलोग्राम की रियायती शरह पर टमाटर की फरोख्त शुरू कर दी है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज बिहार के मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश और अगले 5 रोज के लिए महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में औसत से शदीद बारिश की पेशगोई की है। गुजरात की हुकूमत ने कच्छ और बनासकांठा के समुद्री तूफान बिपरजॉय से मुतासरा किसानों के लिए 240 करोड़ रुपए के राहती पैकेज का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।